आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो थोड़ा स्लो कर दिया ना सिस्टम को, इसलिए कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। अपनी साइड से तो ये सोच रहा था कि मैंने बलिदान दिया है, किंगडम बलिदान दिया मैंने अपने पापा के लिए, मैंने शादी नहीं की। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। आज मैं पेरेंटिंग के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पेरेंटिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, किस तरह से पेरेंट्स होते अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो एक बच्चा किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। अगर किस तरह से अपनों में लड़ कर करके एक बच्चा को किस लेवल से किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईआईटी वाले बाबा उर्फ कह सकते हैं अभय सिंह, जो आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ में आए उस बाबा को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा चल रही है कि एक आईआईटी वाले जो स्टूडेंट, आईआईटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जिन्होंने पढ़ाई की लेवल की हर प्रकाष्ठा पार की है, जिन्होंने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई जो काफ़ी टफ माना जाता है, एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये सब पढ़ाई आसान नहीं है, और साथ साथ उसके बाद भी कई सारे साइंस कैसे से पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई को समझना, और उसके बाद ही टर्न्स इनटू द आध्यात्मिक्स लाइफ। यानी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको जीवन में बहुत सारे आयाम करने थे, जीवन में बहुत सारे कार्य करने थे, एक भारत को रिप्रेजेंट करना था, वो अब पूरी तरह से बाबा बन चुके हैं। क्या यही एक रास्ता है? क्या ऐसा ही होता है? इसके पीछे कई सारे ऐसे कहानियां छुपे हैं, इसके पीछे कई सारे ऐसे कारण छुपे हैं जो उस कारण को उजागर नहीं कर रहा है, या उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि एक बच्चा अंदर भी है, अभी एक बच्चा अंदर भी है जो खिलखिलाना चाहता है, एक बच्चा अंदर भी है जो मुस्कुराना चाहता है, एक बच्चा अंदर भी है जो जीवन को जीना चाहता है। इसीलिए उनके कई सारे वीडियोस को आप बारीकी से देखोगे तब समझ में आएगा कि उनके अंदर जो बच्चा अभी छिपा हुआ है वो अभी भी खेलने के लिए तैयार है, अभी भी स्वतंत्र जीने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको बचपन में ही उनके बच्चे को मार दिया गया था। ये सब सारी चीज़ें कई उनकी वीडियोस के माध्यम से ही निकल करके आती है, और उनके द्वारा किए गए ऐसे व्याख्यान से ही पता चल पाता है। सोच रहा था कि मैंने बलिदान दिया है कि अपने पापा के लिए, मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचर्य रहा इतने सारे। उनके जब कॉलेज के टाइम के वीडियोस मैंने देखा, फुटेज अभी शेयर हो रहे हैं, उसको लेकर के कई सारी कहानियां भी मैंने पढ़ा, तब जाकर के पता चलता है कि एक बच्चे को किस लेवल से किस लेवल, यानी अध्यात्म के लेवल में जाने के पीछे का कारण सबसे बड़ा अगर होता है तो माँ बाप ही उनके होते हैं। अक्सर आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह वो कहते हैं कि माँ बाप को हमने हमेशा झगड़ते हुए देखा है, पिता को हमेशा माता को मारते हुए देखा है, यानी माँ को मारते हुए देखा है। यानी कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते थे कि महिलाएं को इस तरह से होना मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से, एक अपराध है, यानी महिलाएं एकदम निर्मम होती है। कई बार उनके वीडियोस में ऐसा दिखने को मिलता है कि वो सिंदूर लगा रहे हैं, साड़ियां पहन रहे हैं, यानी उसको फील करते हैं कि सही में ऐसा अपराध है, ऐसी प्रॉब्लम्स है। कई बार उन्होंने माइंड से ही माइंड को समझने की कोशिश में कई सारे वीडियोस ऐसे बताए हैं, कई सारे टेक्निक्स बताए हैं कि इंसान को क्या होना चाहिए, इंसान की कैसे पथ पे चलना चाहिए। क्या अगर इंसान को ऐसे कई सारे रास्ते हैं कि आप देश को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा बन के ही बने। आज से पहले अगर मैं कुंभ की बात करूं, कुंभ के से पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बाबा को नाम से जानता था, आईआईटी वाले बाबा को जानता था या पहचानता था। और ऐसा भी लग रहा है कि ये कुंभ खत्म होते होते ये बाबा विलीन हो जाएंगे, यानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये आएगा और जाएगा, क्या करेगा। लेकिन एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, कहते हैं स्पेस की पढ़ाई करने वाले, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने वाले अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा कल्याणकारी स्टूडेंट हो सकता है। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भारत में इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी समझ रखते हैं, और कुछ देश के लिए योगदान कर पाते हैं, लेकिन वो भी एक योगदान कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनके पीछे एक और बड़ी जो स्टोरी आई है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, बताया जाता है कि उनके बचपन में ही उनका रेप हो गया था, यानी प्रताड़ना। उसके बाद उसकी शादी हुई तो उसके हस्बैंड मारते थे। यानी ये सब सारी कहानियाँ और देखते देखते कहीं ना कहीं उनके मन में एक कहीं ना कहीं वो डर सा हो गया, एक अजीब सा उलझन सी आ गई कि इस जीवन का रहस्य क्या है। मैं जितना भी कमाऊं, जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन होना क्या है? वही लड़ाई झगड़े, वही मारपीट। एक ऐसी दुनिया को उन्होंने जन्म दे दिया था,
या उनके घर वाले ने, उनके परिवार वाले ने इस तरह की दुनिया को जन्म दे दिया था जिससे वह धीरे 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 उस एक जाल में फंस गए। कहीं ना कहीं उस जाल से निकलना चाहते थे। जो भी लोग ज़्यादातर जो इस दुनिया में फंस जाते हैं, इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इस तरह के टेंशन में फंस जाते हैं, तो उनके लिए सबसे एक बेहतरीन रास्ता होता है ईश्वर में भक्ति और कहीं ना कहीं अध्यात्म को चुनना। शायद ये भी एक कारण है कि एक बच्चा जो पूरी अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहा था, एक देश के लिए काम कर रहा था, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई के साथ साथ उसमें काम कर रहा था, कनाडा में अच्छी जॉब थी, एक अच्छा लाइफ था, एक परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सकता था, उनकी बहन भी कनाडा में रहती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ ने यू टर्न ले लिया और एक अच्छा खासा स्टूडेंट बाबा बन गया। अब आते हैं कि बाबा सही में एक्चुअल बाबा होते क्या हैं और वो करते क्या हैं। अगर हम बात करें प्रेमानंद महाराज की, वो बाबा हैं, कभी भी उनके चेहरे पे उदासी नहीं दिखती है। वो हमेशा दूसरों को खुश करते हैं, लोगों को कर्म के रास्ते पे जोर देते हैं, वही सारी चीज़ें बताते हैं और हमेशा एक जो नित्य कर्म है, एक अनुशासन में रहना, कोई अगर सीखा है तो उनकी वीडियोस से ज़रूर आप सीख सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज कैसे अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को कर्म के बल पर कहते हैं कि आप सशक्त रहिए, आप ऊर्जावान रहिए और अपना कर्म करते रहिए और भक्ति के मार्ग पे चलते रहना है। यानी भक्ति को चुनना है लेकिन कर्म करते चुनना है, न कि कर्म को छोड़ देना है। केवल भक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 जपने से ही सारा काम आपका हो जाएगा, ऐसा कभी वो नहीं कहते हैं। यानी जो कुछ भी करना है राधे राधे तो जपना है, लेकिन अपने कर्म के भी पराकाष्ठा लेवल पे जाना है। वो हमेशा कर्म की बात करते हैं और पूरी तरह से भगवत गीता में भी यही बातें तो लिखी गई है, अपने शास्त्रों में भी ये चीज़ बातें लिखी गई है कि इस तरह से बाबाओं के चक्कर में कहीं ना पड़े। इस तरह से उनके जो कहते हैं ना कि देखो कितना अच्छा लाइफ था, जीवन में क्या रखा है, बाबा ही ठीक है, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, गांजा फूकते रहो। आजकल तो कई सारे बाबा ऐसे हैं कि बिना गांजे और चिलिम के वो बाबा ही नहीं कहलाते हैं। क्या ऐसे ही बाबा है धरती पे? अगर है तो सीखना है तो सीखिए प्रेमानंद महाराज से। किसी तरह का ऐसा कोई भी अवांछित नशा नहीं करते हैं, किसी तरह का ऐसा आहार विहार नहीं लेते हैं जिससे उनकी सात्विक भंग हो सके। एक अध्यात्म का प्यूरिटी को समझिए और यही भगवत गीता में भी समझाया गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार समझाने की कोशिश की है और कहते हैं कि एक असली प्यूरिटी, एक कैसा कह सकते हैं, एक कॉन्शियसनेस, एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा बालक उनमें तभी आता है जब उस तरह का अनुशासन में रखते हैं। एक बहुत अच्छा कहानी मैंने वीडियोस देखा था, एक ध्रुव की कहानी था। उसमें ध्रुव में एक बच्चा ने कैसे अपनी घर में हुई प्रॉब्लम्स को, माँ बाप के घटना से ही वह घर से छोड़ करके निकल गया था और कहीं न कहीं अपने ईश्वर को पाने की शक्ति, और एक बच्चा में, अबोध बालक में सिर्फ वही था कि ईश्वर है तो हमारे साथ है, हमारे पास ही रहते, और उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसीलिए आज उन्हें ध्रुव और ध्रुव तारा जो कहते हैं, जो हमेशा चमकते रहती है, उनको रूप में हम देखते हैं। आप उसको वीडियोस भी देखिएगा ज़रूर। सो एक अध्यात्म की एक अलग प्रकाष्ठा होती है, एक लेवल अलग होती है, कॉन्शियस अलग होती है। जब ध्रुव घर आता है उसके बाद जैसे ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उन्हें ईश्वर की समझ आ जाती है, तो जो माँ बाप की वजह से उन्हें भगाया गया था, जिस माँ बाप की वजह से उन्हें कहते ना कि उसे घर से निकलना पड़ा था, उनको जा करके माँ को पैर छूते हैं और पवित्र और पूजा के योग्य की वजह से मुझे ईश्वर मिल गए। लेकिन आज हम बात करते हैं आईआईटी वाले बाबा, वो हमेशा माँ बाप को कोसते नजर आए हैं। सोच रहा था कि मैंने बलिदान दिया है कि अपने पापा के लिए मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचर्य रहा इतने साल। ये सब त्याग है। फिर जीवन क्या है? इस धरती पर आने का एग्जिस्टेंस क्या रह जाता है? क्या बाबा बनना गुनाह इसीलिए हो जाता है? इसलिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को बाबा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वह एक डिफरेंट लेवल की प्रकाष्ठा पर चलता है, एक अलग लेवल की ट्रीटमेंट करने लगता है, एक दशा वाले ग्रुप में रहता है। आजकल कई सारे, खास कर करके आप इंडिया से बाहर चले जाएं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ये सब कॉमन देखने गया है कि अगर आप नशा में हैं, अगर आप अध्यात्म की बात करते हैं, तो ज़रूरी आप नशा करते होंगे। अब नशा वही है। ऐसे बहुत सारे कॉन्शियसनेस की परिभाषा चल रही है। वो डीपेस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशंस नशा कराते हैं, मुक्ति कराते हैं, कहते हैं दुनिया से भूल जाओ, दुनिया के कष्टों से भूल जाओ।
जब आपको होश आएगी ना दोस्त, तो फिर आप उसी दुनिया में आ जाएंगे। एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा दुख है जिसको नशे से भुलाया जा सकता है, लेकिन जब नशा टूटती है तो फिर वहीं पर आ जाता है। ऐसे कभी भी बाबा नहीं बन पाते, ऐसे रियलिटीज में बाबा नहीं पाते हैं। अभय सिंह को मैंने कई बार रोते बिलखते हुए वीडियोस में भी देखा है, आंसू झरते हुए देखा है। ये कैसा प्यार है, एक ईश्वर में जो आस्था है, प्यार है, उसमें कभी तो आंसू है ही नहीं। ईश्वर तो अपने बालक को, अपने अबोध बालक को इतना प्यार देते हैं, उन्हें तो रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनके अतीत को ही प्रकाष्ठा को बदल के रख देते हैं। जहां तक हमने अध्यात्म को समझा है, जहां तक मैंने किताबों को पढ़ा है, जहां तक मैंने ऐसी कई सारे वीडियोस देखे, ऐसे सारे लोगों की बातें को सुना है, उसमें तो यही दिखता है कि जिसे अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, जिसे सच्ची मार्ग का समझ हो जाए, वो कभी रोते और बिलखते नहीं हैं, अपनी पुरानी कहानियों को लोगों से रिपीट नहीं करते हैं, और कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं। और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज पर एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा अनुशासनहीन भावना पनप रही है कि आजकल माँ बाप भी डरने लगे हैं कि एक बच्चा IITs में पढ़ रहा है, इतना सारा कुछ पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिलोगे, गुनाह हो गया है। इसी वजह से आज घर में बहुत सारे गांवों में लड़कियां बाहर नहीं पढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि बाहर पढ़ने जाती हैं और पता नहीं कि वो सेफ है कि नहीं, क्या करती हैं, किस तरह से करती हैं। आज कई सारे महिलाएं हैं जो पुरुषों से ज़्यादा नशा करते हैं। उस पर मैं भी स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँगा कि क्यों महिलाएं आजकल पुरुषों से ज़्यादा नशा करती है और इसके पीछे का क्या कारण है। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण मैं अभी बताने वाला हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है पेरेंटिंग। आप पेरेंटिंग कैसे करते हैं, ऐसे आप माँ बाप कैसा बनना चाहते हैं। एक माँ बाप लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए सब सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वह रियल जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं उसके बच्चों पर जरूर पड़ता है। आप बच्चों के लिए सारी शिक्षा क्यों दे रहे, सारी व्यवस्था क्यों नहीं करा दे, उसके हर कुछ रहने का, खाने का, पढ़ने का, सारी सुविधाएं अगर भी कराते हैं, लेकिन आप गलत मार्ग पे हैं, तो बच्चे इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वही कार्य करेंगे जो आपसे सीख करके आए हैं। एक रूट कॉज जनरेट हुआ है कि उसे सुपर लेवल का कॉन्शियस प्राप्त नहीं हुआ है, जिस तरह से बुद्ध को हुआ था, जिस तरह से प्रेमानंद महाराज आज की डेट में जिस तरह से बातें करते हैं, तो एक लगता है कि मैं रियल इंसान से मिल रहा हूँ, रियल बाबा से मिल रहा हूँ, जो एक अद्भुत प्रकाष्ठा की बात करते हैं। इस तरह का जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से IIT वाले बाबा एक कहते हैं एक समाज को बहुत अच्छा कुछ दे सकते थे, लेकिन आज लोग उनको एक ऐसे मंच पे ला कर रख दिया, एक सोशल मीडिया पे ऐसे जगह पे ला दिया है जो उनकी कहानियों से लोगों को इस तरह से परोसा जा रहा है जिस तरह से कभी भी समाज में ऐसे बाबाओं को नहीं देखा जाता है। बाबा का मतलब है, एक अध्यात्म का मतलब है, ज्ञान का मतलब है उस तरह से रिप्रेजेंट करना, उस तरह से अनुशासन को व्यक्त करना। अगर ऐसे बाबा हैं जो अनुशासन से नहीं रहते हैं, मस्ती को अलग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं। कई लोग आज की दुनिया में कितने सारे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कितने सारे परेशान हो रहे हैं, कितने सारे हताश हो रहे हैं। उनको भी कभी कभी यही मार्ग अच्छा लगता है कि जीवन में अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो चुन लो उस मार्ग को जिसमें मस्ती है, मसाला है, आनंद है। इसीलिए ये सब सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं हो रही है। तो मैं सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि IIT वाले बाबा ने जिस तरह से जीवन को जिया है, जिस तरह से जीवन को समझा है, कहीं ना कहीं उनको इस तरह से बदलने में, इस तरह से भूमिका अदा करने में उनका बचपन किसी ने छीन लिया है, और छीनने वाला कोई और नहीं है, सबसे पहला उनका पेरेंट्स ही होते हैं। और इसीलिए वो बार बार अपने पेरेंट्स को कटाक्ष करते दिखे गए हैं, गालियाँ देते हुए दिखे गए, उनको अनाप शनाप बोलते हुए देखे गए हैं, क्योंकि उन पर जबरदस्ती बोझ थापा जा रहा है। वो बार बार कहते हैं, एक बच्चा कई बार चीज़ें मुझे अच्छी लगी है कि वो डायरेक्टली चीज़ों को कह देते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बनना कुछ और चाहते हैं, माँ बाप उसे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि UPSC IAS बनो, वो कुछ और करना चाहते हैं। एक बोझ और प्रेशर कोई और दे रहा है तो उसके माँ बाप देते हैं, उसको खुली मंच पर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अनुशासन में रह करके तहजीब से करना, ये चीज़ अगर सीखना है तो ध्रुव की स्टोरी से सीखने को मिल जाता है। ध्रुव जिस तरह से वो लौट करके आया था, एक ईश्वर से समझ पाया था, जिस तरह से उन्हें विष्णु मिल गए थे, कृष्ण मिल गए थे, तब उनमें जो बोली आया था, उनमें जो व्यवहार आया था, वो जो मिठास आया था, उनमें कोई दुश्मन को पता ही नहीं है कि उसको गाली देना। दुश्मन को भी इतना प्यार से बोल देते थे कि दुश्मन भी
कहीं ना कहीं मंथन करके समझ जाता था कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, और वो माफ़ी मांग लेते थे, तब भी उन्हें उतना ही प्यार से गले लगाते थे। तो ऐसा अध्यात्म का एक कड़ी भी होना चाहिए, ऐसी अध्यात्म की प्रकाष्ठा पर भी ज्ञान देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी अध्यात्म के जरिए इस तरह से बताया जाना चाहिए। लेकिन आज की इस सोशल मीडिया ने एक टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने सोशल मीडिया में रील्स वायरल करने के लिए ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजकल लोग को यही मजा आता है। तो इस वीडियोस को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो हेडफोन लगा करके सुनिएगा, और एक ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स को ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जो आए दिन इस तरह के शिकार हो रहे हैं, यानी उनके बच्चे इस तरह से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई घर बाकी नहीं है, चाहे वो आपके घर हो, चाहे वो मेरे घर हो, हर घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अच्छे से सुने, और हो सके तो आपका सपोर्ट ही इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, एक अच्छी समझ पैदा करता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग का सपोर्ट हमेशा साथ रहेगा।